इतना आनंद करने वाली भगवत कथा चर्चा है। अब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित और कोई प्रश्न? तो परीक्षित ने कहा भगवान दीनबंधु क्यों कहते हैं? दीनबंधु क्यों है भगवान? कोई ऐसा कोई एक कथा और मुझे सुनाओ। सारी कथाएं मैंने सुनी है वंशानुगत। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरह जितेंद्रिय। सुखदेव जी कहते हैं भगवान को नमन करके कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक भगवान का मित्र था, बड़ा प्रसन्न आत्मा, अमृत वृत्ति से जीवन यापन करने वाला। लेकिन जब जो अभी दैनिक कहानी में आता है वो मृत वृत्ति दिखाती है सुदामा, अर्थात भिक्षा मांग के पेट भरना शोभा लगती है, अच्छा लगता है, बुराई कोई नहीं है। लेकिन ब्राह्मण अमृत वृत्ति से जीता है। जो ब्राह्मण है और जो कृष्ण का मित्र ब्राह्मण हो वो तो अमृत वृत्ति से जरूर जिएगा। अमृत वृत्ति का अर्थ है जो घर पे आ गया दे गए, ठीक नहीं, चूल्हा नहीं जलेगा। जो यजमान दे जाएगा घर पर बिना मांगे तो ही चूल्हा जलेगा और नहीं तो नहीं जलेगा। लेकिन कहानी में जिस प्रकार से अब हमें भी कहना पड़ता है, तो सुनिए ऐसी है आपने। सत्यता तो उसकी यही है कि मृत वृत्ति नहीं थी, अमृत वृत्ति से जीते थे, चाहे भूखों मरे, लेकिन घर से मांगने नहीं जाएंगे दूसरे के दरवाजे पे। क्योंकि मांगने के समान जो भीख मांगे वो मृत, उसे मर जाना उचित है। ये मृत वृत्ति है। सुदामा जो वेद पाठी है, अच्छा इसमें एक और विचित्र भाव उत्पन्न होता है। जो सत्य है और जो कहानी है दोनों में इतना अंतर है। सुदामा जो कृष्ण के बिना एक पल नहीं रह सकते, क्या वो सुदामा कृष्ण के बट के चने खा सकते हैं? बताओ जरा। यहां भी भिन्नता है। दूसरे पक्ष को भी समाधि भाषा से लेकर के चलते हैं सत्य कथा में। जब मैया गुरु माता इनको कहती है लाला आज लकड़ी बीन लाओ वन से, सुदामा को कहती है मैया, अभी वहीं चल रहे हैं सांदीपनि मुनि के आश्रम में, लौटते हैं पीछे। तो सुदामा ने कहा मैया मैं अकेला ना जाऊंगा, मैं एक सखा और ले जाऊंगा अपने साथ वन में। मैया बोली मुझे पता है तुम कृष्ण को लेकर के जाओगे, तुम उसके बिना कृष्ण के बिना रह नहीं सकते, तुम साथ ले जाओ उसको। इतना प्रेम था उस समय से। ठीक है तो मैया मैं जा रहा हूं। बोले नहीं ये चने रखे थोड़े, और तो ज्यादा कुछ आश्रम पे है नहीं, सब भिक्षा के लिए गए हैं। गुरुकुल में ही भिक्षा होती थी बस, गुरुकुल से सब शिष्य भिक्षा के लिए जाते, भिक्षा में जो आता उसी से सबका भंडारा होता। बोले अब ये चने हैं, भूखे नहीं रहोगे, इन्हें लेकर वन में खा लेना। ठीक है मैया चने ले जाऊंगा मैं, रस्सी और वो ले आऊंगा, कुल्हाड़ी रस्सी ले आऊंगा। सुदामा कुल्हाड़ी रस्सी लेने गए हैं। पीछे से दुर्वासा ऋषि जो शंकर के स्वयं अवतार हैं, भिक्षावृत्ति करते हुए आज कौतुक में, आज सांडिल्य मुनि के आश्रम में आए हैं। माते भिक्षाम देहि। मैया बाहर आई। बोले महाराज, अब मैया सोचे अन्न तो है नहीं दूसरा, ये चने हैं, पहले कोशिश की इन्हें दे दूं, लेकिन बाद में याद आया ये तो कहीं और भी मांग लेंगे, लेकिन ये छोटे छोटे बालक दोनों वन में लकड़ी काटने जाएंगे तो ये भूखे रह जाएंगे। अब मैया ने तो इनकार कर दिया। बाबा आज हमारे घर पर आपके भिक्षा के लिए अन्न नहीं है, आप अपनी भिक्षा आज कहीं और कर ले। अभी तो हमारे जो विद्यार्थी गए हैं वो भी लौटे नहीं हैं, जो वो आएंगे तो अन्न आएगा। दुर्वासा भी सम्मान करते हैं क्योंकि सांडिल्य मुनि इतने बड़े गुरु हैं, तो प्रणाम करके माता को, ठीक है माता प्रणाम में चलता हूँ। लेकिन रास्ते में मन में चिंतन करते हैं दुर्वासा, मैया ने मुझसे ऐसे क्यों कहा? इतना बड़ा आश्रम है, इतने लोग, इतने बच्चे पढ़ते हैं गुरुकुल में, क्या मेरे लिए भिक्षा के लिए एक चुटकी अन्न नहीं होगा? दुर्वासा स्वयं सिंह अवतारी शिव है, योग माया से देखते हैं, देखा तो चने दिखते हैं। अब वो जब चने दिखे तो मन में विस्मय हुआ, मैया ने मुझसे झूठ क्यों बोला? जब और जानने की कोशिश करी तो पता चला उन बालकों के लिए, शिष्यों के लिए, जो पुत्र हैं, जो शिष्य हैं, उनके लिए चने बचाए। लौट करके आए, मैया तेरे घर में चने रखे थे, तेने हमारे लिए उनको नहीं देना चाहा, इसका अर्थ है तू हमें पुत्र नहीं मानती अपना, और ये जो दोनों बालक हैं वही बस तेरे पुत्र हैं।
तेने हमारा अपराध किया है मैया, हम इन चनों को तुझे तो साफ नहीं देते, इन चनों को साफ देते हैं कि जो इन चनों को खावेगा वो पूरा जीवन दरिद्र बन करके काटेगा। जैसे ये शब्द बोला था उस समय पर सुदामा ने ये शब्द सुन लिए थे, पूरा जीवन दरिद्रता से काटेगा। सुदामा इतने पहुंचे, सुन लिए उन्होंने, बोले चने इन्हें फेंकू कहीं, कहीं फेंक देते किसी पेड़ की जड़ में तो पेड़ सूख जाता, सरोवर में डाल देते तो सरोवर नीर रहित हो जाता, इनका क्या करूं? वन में जाकर इसलिए सुदामा ने वो कृष्ण को चने नहीं खिलाए कि मैं तो ब्राह्मण वेश में हूँ, भिक्षावृत्ति से जीवन यापन कर लूंगा, मांग कर खा लूंगा, ब्राह्मण का तो कर्म है, अंत में कुछ ना हो, अमृत वृत्ति ना हो तो मृत वृत्ति से जी लो। लेकिन यदि ये राजकुमार कृष्ण है, ये यदि दरिद्र हो गया तो इसका जीना बड़ा कठिन हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। मूल कथा में से इसी में चलेंगे, जब ध्यान करेंगे कि सुदामा ने कब ऐसा गलती करी, चने खा लिए। असल अब वही चने जब सुदामा ने खा लिए हैं और दरिद्र हो गया है आजीवन के लिए, इस दरिद्रता को देख के एक दिन कृष्ण की थाली जब कृष्ण भगवान के सामने आती है, उन्हें सुदामा की याद आती है, लेकिन वो दुर्वासा का साप है, जीवन भर चलेगा। कैसे हो? भगवान चाह कर कुछ नहीं कर सकते। आज जब 70 वर्ष की आयु सुदामा की हो गई है, उस 70 वर्ष की आयु में सुदामा की पत्नी, अच्छा क्या कहती है सुदामा की पत्नी? तुम्हारे मित्र कृष्ण हैं और वो तो महाराज साक्षात नारायण का अवतार हैं और आप उनसे बहुत प्रेम करते हो, इतने परम मित्र बनाते हो, उनसे ही कुछ ले आओ। बात के मूल रूप को समझना गहराई से। 70 साल पहले नहीं पता था कृष्ण मित्र, आप ही बताओ। 70 साल पहले पता नहीं था। एक जब नवविवाहिता स्त्री कभी घर में आती है, उसे मित्र और यारों का और रिश्तेदारों का पता नहीं हो जाता। शादी नहीं आते हैं, सब फोटो देख देख के पहचान जाती है, ये कौन है, ये है, ये कौन है, ये है। और नारायण को तो सबसे पहले सुदामा बता देते हैं हमारे मित्र हैं। 70 साल तक पता नहीं चला। यही तो रहस्य है, इसका रहस्य जो गुण है, यही तत्व है। 70 साल तक वो श्रापित था, वो चने खा लिए थे, मित्र को दुख नहीं होने दिया था। नारायण भी स्वयं अगर वो चने खा जाते दुर्वासा के शाप पे, तो वो भी दरिद्र होते। हर बार नारायण को शापित होकर के धरती पर श्राप को पूर्ण करना पड़ा था। मनुष्य के अवतार भी हर बार श्राप से ही भगवान के हुए थे, तो क्या ये दरिद्र नहीं हो जाते? लीला खराब हो जाती। आज 70 वर्ष बाद क्या सुदामा की पत्नी सुशीला कहती है कोई कारण तो है। आज जब भगवान कृष्ण के सामने थाली आई है, आज रुक्मिणी जब थाली को लेकर कंचन की थाली में सजा करके भोजन लाई है, भगवान को सुदामा की याद आता और संकल्प लेते हैं कि आज तक दुर्वासा का साथ मैंने खूब निर्वहन कराया, लेकिन 70 वर्ष हो गए हैं, आज के बाद सुदामा को ये दुर्वासा का साथ मुक्त करे। ये भोजन पहले सुदामा का होगा, जब मैं अब साप, भगवान जिस साप को अवरुद्ध करेगा वो साप रहेगा, ये भी लीला है। अब वो साप मुक्त हो गया। जैसे ही साप मुक्त हुआ, अब सुशीला कहती है अपने कृष्ण जो मित्र हैं आपके, जो द्वारिका के राजा हैं और जो स्वयं नारायण का अवतार है, और इतने अच्छे दानी हैं कि नित्य दान करते हैं, आज जाइए। आज साप मुक्त होने पर सुशीला के मुंह से ये शब्द निकले हैं, हे स्वामी, हे भगवान, अब आप अपने मित्र के पास जाइए। भगवान जो ऐश्वर्य से युक्त हो, यश से युक्त हो, कीर्ति से युक्त हो, जो सर्व संपन्न हो, वो भगवान है। पंच भगयुक्ताय भगवान। और सुदामा कैसे, वो तो दरिद्र हैं, ये भगवान क्यों कहते हैं सुशीला? इसका भी अर्थ
सुशीला जानती है कि सुदामा चाहे तो जिस वस्तु को चाहे अभी संकल्प से प्रकट कर दे, अपने तपस्या से प्रकट कर दे, इतनी सामर्थ्य है मेरे पति में, इसलिए भगवान कहती है। लेकिन वो प्रकृति के शिष्टाचार से जीते हैं। ऊर्जा के साथ में जीना हो तो धैर्य के साथ जियो। तुम्हारे पास तलवार हो तो उसे नित्य काटना चालू मत करो, उसे रखी रहने दो, गंभीर बने रहो। तुम्हारे पास धन है तो उसको समय के लिए रखा रहने दो, उसे दिखा करके चमक दिखाकर अहंकार सिद्ध न करो अपना। आज की देवियां, पति धनाढ्य है, इच्छा पूरी करता है, ज्वेलरी बनवा देता है तो स्वामी कह सकती हैं। क्या गरीब हो जाएगा तो स्वामी कह सकती हो आप? दो लठ मार के ईंट मार के कहो कमा के ला, बच्चे भूखे हैं। लेकिन सुशीला उस स्वरूप में है कि वहां भी स्वामी कहती है उस दरिद्र ब्राह्मण को। ये संस्कार है भागवत का। भगवान का ध्यान कराती हैं। ऐसे तुम्हारे जो ईश्वर हैं कि किस प्रकार का रूप तुमने मुझे बताया। लोचन कमल दुख वोचन, लोचन कमल दुख वोचन से लग भाव, लोचन कमल दुख वोचन से लग भाव, श्रवण कुंडल मुकुट धरि माथे, ओढ़े पीठ बसन, ओढ़े पीठ बसन गली में रे मार, ओढ़े पीठ बसन गली में रे, शंख नगा गदा बल लिए अपने हाथ में, शंख नगा गदा बल लिए अपने हाथ में। विद्यानोत्तम संदीपन गुरु कृपा, तुम ही कहते हो पढ़े एक साथ हैं। द्वारका के गए हर 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 हर, द्वारका के गए हर 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 हर, द्वारका के नाथ वो अनाथ के नाथ। अब जाकर मांगो शिक्षक हो सिगरे जग को, दिए ताको कहा अब देते है शिक्षा, ते तब के परलोक से भारा, संपत्ति की नहीं है गौ इच्छा। मेरे ही हर हर, मेरे ही हर हरे पद पंकज, 12,000 देख परीक्षा, और को धन चाहिए ब्राह्मण को धन केवल इच्छा। कोशिश कर रही है सुशीला। अच्छा, जब दो पति पत्नी में लड़ाई होती है तो जीत किसकी होती है बताओ जरा? पति की कि पत्नी की? लास्ट में बताओ। पत्नी की जीत होती है। रोटी खानी है पति को शाम को किसी भी प्रकार से, वो पत्नी की ही जीत करा देता है। अब क्या होता है? सुदामा विवश कर देती है सुदामा को, तो सुदामा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ एक चित्र बात है। सुदामा कहते हैं देवी क्या आप पर मेरे मित्र को देने के लिए कुछ उपहार है? मित्र के यहाँ जहाँ कुछ उपहार ले जाऊं, जहाँ खाने के लिए दान ना हो उपहार की चर्चा वहाँ करते तो कितनी लाज। अच्छा, पति उसे पता है खाने को नहीं लेकिन क्या इसके पास होगा? लेकिन हम सब माता बहन हैं, हमारी जो माता बहन है इतना धन संचय लक्ष्मी है, उतना धन तो उनके घर में उपज ही आता है। 2-4-6 हजार रुपया तो किसी हर एक के पर्स पर मिलेगा। लॉकडाउन हुआ, किसी को नहीं पता था हमारे घर 2000 के नोट और भी निकलेंगे, और ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसके बाद में 2000 के नोट लेके घर की लक्ष्मी ना भागी मेरे बदल रही हो बैंक में। हमारे तो 10,000 अभी परसों प्रतिदिन पाए दिल्ली से बदलवाए। माता बहनों का स्वभाव ही अच्छा भी है। इससे क्या होता है जब परिस्थिति आती है ना तो वो पैसा जब काम आता है। जब पति 100 रुपये लावे ना
से करें, 100 में से 10-20 रुपये निकाल। जब हाथ मुंह धोने जावे साहबती और तो उसमें 10-20 रुपये निकालो और चुप रख लो, बताओ नहीं। और 1000 लावे तो 100 रुपये निकाल, 10,000 लावे तो 1500 निकाल। और जब ये पूछे अरे मेरे पर्स में पैसे कम लग रहे हैं, क्या आपने लिए हैं? तो पंचम से बोलो, क्या तुम ये समझते हो कि मैं चोरी करती हूँ? पंचम में बोलो फिर। और जहां तुम पंचम में बोलोगे लोग पहले खर्च में आ जाएगा। इस प्रकार का तुम्हें करना चाहिए। वो पैसे कब काम आते हैं? जब आपातकाल होता है। और यहाँ भी आपातकाल है। और आपातकाल के लिए क्या कहते हैं तुलसी बाबा? धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपातकाल पर किए चारी। स्त्री की परीक्षा धीरज में। आज भी स्वामी कहते हैं दरिद्र सुदामा को। और मुझे तो ऐसा लगे आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो घर में न पावे पति, गंगा जी बजाई साधु बना मिलेगा तुम्हारे लाज से मारे। ऐसा भाव है, उसी रूप में आओ। यहाँ परीक्षा होती है आपके स्वरूपों की। आप अच्छा यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ सुशीला कहती है अच्छा ये इतनी सद्भाव है कि उनके पास वो भी नहीं जो मैंने आपको कहा कि ऐसा रख लिया करो। अब रखे तो वो जो कहीं से आ रहा हो, सुदामा के पास तो कहीं से आ ही नहीं रहा। और आ क्यों नहीं रहा? इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। इतना योग्य वेद पाठी ब्राह्मण जिसने 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस पी लियो होए, 4 वेद पुराण जाके, अष्टदश पुराण 4 वेद कंठस्थ है गए होए। जागू ज्योतिष को इतना बड़ा ज्ञान होए, जाने भृगु संहिता पूरी पाठ कर ली हो, रावण संहिता पूरी पढ़ ली होए, और गुनो होए बातें पढ़ने के बाद भी गुनो होए। वह ब्राह्मण के यहाँ धन ना आवे। आज की डेट में तो झूठे को भूत उतारने लगो तो करोड़ों रुपया लेके तुम्हारे भक्त भूत उतारने आ जाते हैं। वो सुदामा के यहाँ नहीं जाते क्या? एक तांत्रिक बना बैठा है, नया तांत्रिक, और बस जो कोई भक्त जाता है तो बस उसको लेके झाड़ा देता है, झाड़ू जैसा बना रखा है मोर पंख का, और बैठा लेता है सामने, हूं करके कहता है आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समंदर बांधू, और कलकत्ता की कालिका बांधू, ये बांधू, और छू करके भूत उतार रहा है। वो मालदार हो रहा है। ऐसे ही एक और है तांत्रिक, इसकी पत्नी देखती है रोज इसको, घर का छप्पर टूटा हुआ है, रोज ये कहता है कल बांधूंगा, परसों बांधूंगा, ठीक अभी समय मिलने दो, लेकिन आलसी हो गया है क्योंकि तांत्रिक पने में मजा आ रहा है उसको, आनंद आ रहा है उसको। बोले धन इसी से आ रहा है तो काय को आफत करें, मेहनत नहीं करना चाहता। आज कोई एक आता है फिर उसका रोगी भूत उतरवाने, और उसने अपने आंगन में बैठाया, पत्नी सब देख रही थी, और उसने जैसे झाड़ा लगाया आकाश बांधू, पाताल बांधू, 7 समंदर बांधू, कलकत्ते की कालिका और स्वर्ग का इंद्र बांधू, और छू। पत्नी को गुस्सा आया, उसने उठा करके परात मिट्टी की भरी खोपड़ी में मारी। अरे बोले तेरे पे घर का छप्पर तो बनता नहीं है, तू आकाश पाताल बांधेगा, पहले घर का छप्पर बांध ले। अरे भागो, इसमें अपने घर का छप्पर नहीं बंधा, तुम आकाश बंधवाने आए हो। ऐसे तांत्रिक धनवान हुए घूम रहे। सुदामा के पास धन नहीं होता क्या? लेकिन सुदामा दुर्वासा के श्राप से श्रापित हैं। इसमें अनन्य भाव को रखो, अन्यथा मत लेके जाओ इस भाव को। सुदामा स्वयं ब्रह्म है, वो जानते हैं ब्रह्मं जानाति। आज ये सुदामा की पत्नी ये कहती हैं कि मेरे घर में तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आज अपना धर्म तोड़ूंगी। अच्छा, पत्नी का इसका सुशीला का क्या धर्म था अब तक? आज तक कहीं भिक्षा के लिए नहीं गई। बोले आज मैं अपना पारायण पूरा करूंगी, आज मैं अपनी वृत्ति बदलूंगी। आज तक अमृत वृत्ति से जी रही थी, आज अमृत वृत्ति में जी करके तुम्हारे लिए कहीं से मांग करके लाऊंगा। जाती है
संकल्प तोड़ के जाती है, अपना संकल्प भंग करती है, कहीं से नहीं मांगना तो मांगने जाती है। आज मांगने की सबसे बड़ी दुर्दशा, एक घर में एक मुट्ठी नहीं हुए, 4 घरों से मुट्ठी मिला, एक मुट्ठी मिल पाया 4 घरों से। मांगत मांगत मानत और प्रीत घटे नित के घर जाए, ओस के संग ते बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। सम्मान नहीं घटाना चाहती थी, लेकिन आज जब परम धर्म सामने है कि कृष्ण के यहाँ जा रहे हैं, तो परम धर्म के लिए धर्म को त्याग दिया है। देख लो, बोलो गोविंद भगवान की। परम धर्म को त्यागने के बाद लेकर के आई है 4 घरों से एक मुट्ठी चरु, पृथुक चरु। भागवत के पृथुक चरु टूटे चावल किनकी, और वो किनकी को जब लाती है तो सुदामा ने देखा अश्रु प्रवाह होने लगे। उसके पश्चात कहा कुछ बांधने को तो दे दो, कुछ थैला कपड़ा है? बोले थैला कपड़ा कोई नहीं है। अपने उस चीर में से चीरम हृदयग्राहनम, अपने वक्ष से उस कत्तर को उठाती है जो उसके पास पुरानी है, उस गली कत्तर में उसने बांध करके और वो चावल को बांध कर देती है। और चावल लेकर के जब वो जाते हैं, बोलो गोविंद भगवान की जय। महाराज इतना आनंद, गले हुए चावल लेकर के, गले कपड़े में बंधे हुए चावल, चीर में चावल लेकर के सुदामा चलते हैं। रास्ते में जा रहे हैं, मन में बड़ा विक्षोभ है, कभी गए नहीं मांगने आज तक, आज मांगने निकले हैं। और द्वारका के लिए निकले हैं तो भगवान बड़े कृपालु हैं, भोजन नहीं किया है, बस प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सुदामा को बस अब शीघ्रता से मेरे पास आना है। सबकी एकादशी तो होती थी महीने में 2 बार, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हुए। और सुशीला तो नित्य कहती है मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी। और एक मुट्ठी चावल आज मांग करके दे करके भेजती है। पति जाता है, द्वारिकापुरी में पहुंचने से पहले एक वृक्ष के नीचे लेटते हैं, सो जाते हैं, भगवान की माया से द्वारका में पहुंच जाते हैं। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये सब चल रहा है भगवान की प्रतीक्षा के लिए कि सुदामा जब पहुंचे और भगवान उनको अपने कृपा प्रसाद से लीन करें, युक्त करें। प्रभु भगवान अपनी योग माया से द्वारका पहुंचा देते हैं। आंख खुली, देखा तो चारों तरफ तो महल है। बोले यहाँ कहाँ है भाई, क्या चीज है? अच्छा, यहाँ जो प्रसंग में एक और विकृति है। श्रीमद् भागवत जी कहते हैं कि कृष्ण के दरवाजे संतों के लिए और ब्राह्मणों के लिए खुले हैं, कोई द्वारपाल उनको रोक नहीं सकता। अब ये अरे द्वारपालो शब्द कहां से आ गया? कितना बड़ा अंतर है कथा और कहानी में। लेकिन फिर भी चलो द्वारपाल खड़े हैं तो अच्छा लगता है बोलना भी। वास्तविकता ये है कि भगवान कृष्ण ने सभी ब्राह्मणों के लिए, ये तो मित्र हैं, 3 दरवाजे हैं इस महल के और उनको खुला छोड़ दिया कि ब्राह्मण कहीं से भी प्रवेश कर सकता है, बिना कहे पीछे से कोई रोकेगा नहीं। उसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। लेकिन अब यहाँ क्योंकि कहानी इस प्रकार की, तो आपको तो उसी प्रकार से दिखेगी। कैसे सुदामा जी जैसे पहुंचे हैं दरवाजे पर, भैया कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारका 6 गुजरात में है ना, द्वारका 6। अब सुदामा जी को बड़ा विस्मय हुआ। अरे बोले हमने तो एक द्वारका सुनी थी, यहाँ तो द्वारका 6 द्वारका हैं। अब कैसे हो? हमारा जो गोपाल कृष्ण गोविंद मेरा सखा है वो कौन सी द्वारका में रहता होगा? बोले भैया द्वारका 6 है तो हमारे गोविंद की द्वारका कौन सी है? बोले द्वारका 6 का अर्थ है द्वारका यही है। बोलो गोविंद भगवान की जय।
अब ये मत कह देना कि गोविंद 6, बोले 6 एक ही है, वो एक ही है और एक ही है। द्वारपालों से कथा के आधार पर चल के कहानी से चलते हैं। कविराज नरोत्तम दास जी बड़े सुंदर सवैया कवि रचना करी। भगवान के पास खबर भेजते हैं, पहले तो देख के आश्चर्यचकित होते हैं। ऐसा भगवान के पास दौड़कर जाते हैं, प्रभु कोई है फटे हुए वस्त्र पहनकर, उपानाहा पैर में नहीं है, शीश पगा न झगा तन पे, शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने हुआन बसे के ही रामा। ओ शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने हुआ है बसे के ही रामा। और धोती फटी सी लटी लुमटी, अरो पाए बारा की नहीं जामा। और द्वार खड़ो एक दुज, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चके सो वसुधा रामा। और पूछत दीन दयाल सुधामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। भगवान ने जैसे सुदामा नाम सुना, द्वारपालों को दोनों तरफ धक्का देकर फेंका और जैसे ही नंगे पैर पे से भाग लिए, जिसकी प्रतीक्षा थी आ गया, आ गया, आ गया। दौड़ दौड़ के जाते हैं और लाते हैं महल में सुदामा को, अपने कंठ से लगा लेते, गले से लगा लेते, वक्ष से वक्ष मिला लेते। ऐसे हाल ऐसे बेहाल विवाहित सो पग, कंटक जाल बुने लगी जोए। और आए महादुख पायो सखा तुम, आई किते न किते देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन के जल सो पग धोए। भगवान ने देखा, पैर कांटों से भरे हैं, विवाही फटी हैं, इस स्वरूप में सुदामा तुम कहां छुपे रहे? 70 वर्ष प्रतीक्षा की है। सुदामा से मिलते हैं। अब मिलने के साथ एक ही बात करते हैं, क्योंकि भगवान बिना कुछ लिए देते नहीं। भगवान को कुछ ना कुछ, चाहे भले ही अपने भाव पुष्प समर्पित करो, उसे लेने के बाद में देंगे, वो अन्यथा अनाहक नहीं देते। भाव बना करके उनके पास पहुंच जाओ, भाव तो चाहिए। अब सुदामा तो भाव से नहीं पहुंचा, धक्का मुक्की से पहुंचा है। सुशीला ने भगाया है, धक्का देकर के मांग के लाओ, मांगने की आदत नहीं है। जब मांगने की आदत नहीं तो भगवान देखते हैं मांगने में संकोच कर रहा है, लेकिन पहचान गए हैं, मन में झांकते हैं, बोले मैं देखूं आया क्यों है। अंदर झांकते हैं, उसके उनके अंतःपुर में पहुंचते हैं सुदामा के भगवान भीतर भाव से। भीतर जाकर देखते हैं तो मांगने का भाव ही नहीं, भीतर तृष्णा ही नहीं मिली। मांगने आया है और भीतर मांगने का भाव नहीं है। कैसा है सुदामा? बाहर निकल आया अंतःपुर से, बोले ये आया है, मांगने नहीं आया है, 70 वर्ष में आया है, मेरे भाव से मैंने बुलाया है, कुछ दूंगा, फिर भी भाव इसका नहीं बनता। भगवान चाहे तो भी भाव नहीं बना सकते। यदि तुम भगवान के प्रति निस्वार्थ कामना, निष्काम भाव से भक्ति कर दो, तो भगवान भी तुम्हारे भीतर स्वार्थ पैदा नहीं कर सकता। वो भी थक जाएगा और तुम्हारा कल्याण निश्चित। दोबारा अंतःपुर में प्रवेश करते हैं, कारण क्या है? कुछ तो मिले, मूल में कारण, जड़ में जाकर देखूं। दोबारा सुदामा के अंतःपुर में प्रवेश, सुशीला दिखी, सुशीला का शब्द दिखा, धक्का मुक्की दिखी। धक्का मुक्की से आए हैं सुदामा, मांगने नहीं आए हैं। अब क्या करना है? तो बोले धक्का मुक्की जिसने करी है उसने कुछ दिया भी होगा मेरे लिए। भगवान कृष्ण सुदामा से कहते हैं, क्या कहते हैं?
कछु भाभी हमको दियो, कछु भाभी हमको दियो, तो तुम काहे न दे। जो भाभी ने भेजा है चावल मिल गए थे, में भीतर चावल दे के भेजा है। जब प्रवेश किया था हृदय में दोबारा सुदामा के, तो जान गए थे कि इसमें भीतर बैठी जो सुशीला है उसने 4 घरों से मांग कर चावल चरू भेजा है। चरू टूटा चावल कहीं छुपा रखा है, और छुपाया भी कहाँ है वो भी देख लिया बगल में गली हुई चीज में। फिर कहते हैं कछु भाभी हमको दियो, तो तुम काहे न दे। चाप पोटरी काख में रहोगे ही हेत। बगल में पोटरी तो काहे कि किसके लिए छुपा रखी है, मेरे लिए आई है। आग चना गुर मात दे, लये तुम चाप हमें नहीं दीरे। आग चना गुर मात दिए, लये तुम चाप हमें नहीं दीरे। और श्याम कहो मुस्काए सुदामा, चोरी की बात में हो जो प्रवीण। चोरी की आदत में बड़े प्रवीण हो। वहां मैया ने गुरु माता ने चले दिए, वहां खा गए। अरे उस पातक का आधा अधिकारी तो मैं था, उस श्राप आधा बांट लेते, पूरा भी नहीं देना था तो आधा तो देते। सुदामा तुम इतने दयालु हो, जो भगवान पर भी दया करके तुमने दरिद्रता भगवान की दूर करी। ऐसे सुदामा की जय हो, जय हो, जय हो। जो भगवान को भी दरिद्रता से बचाए ले, वो है सुदामा। जान रहे हैं पोटरी का में चाप रहे तुम, खोलत नाही सुधार सुधीरे। और पाछली बान अजो न तजो तेरे, भाभी के तंदुल गिरे। क्या है ये भाभी ने कितने आदर से मुझे तंदुल अमृत बनाकर भेजे। क्या करते हैं, पकड़ लेते, चोट लेते हैं, उसमें से जो छोर निकल रहा था, हल्की चावल की पोटली हाथ आ गई भगवान के, पकड़ ली। कैसे पकड़ने के बाद वह पुल करने वह मिलन, और वह आदर की बात, वह पठवन गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो पाहे भयो ठेका। वो चुकटी खींच डाली है। कैसे? धीरे चुकटी से झटका मार दिया, और जैसे झटका मारा वो तंदुल जमीन पर फर्श पर गिर गए। और जब फर्श पर गिरे तंदुल हैं, अब भगवान तंदुलों को देखते हैं और सुदामा को देखते हैं। अब दे तो दे क्या, एक मुट्ठी चावल में क्या आ जाएगा? 1 रुपये का चावल, 1 आने का चावल होगा उस जमाने में। तो इसके बदले में क्या देंगे भगवान? बराबर उतना ऊर्जा तो चाहिए मालूम है। भगवान ने झपटे चावल पर झपटे, और 1 मुट्ठी चावल भरे, और हाथ में चावल लेकर के संकल्प किया, मैं विश्व हूँ। कौन हूँ? विश्व, मैं संसार हूँ। और ये सुदामा के चावल मुझ संसार को तृप्त करने में सफल हो, सफल हो, सफल हो। 1 मुट्ठी चावल झांक गए हैं। कितना बड़ा भंडारा हुआ है। मैं विश्व हूँ, मुझ में जितने चराचर जीव हैं, आकाश में उड़ने वाले खग, पाताल में रहने वाले मकर, मछली, मेंढक, मगरमच्छ, वहाँ जमीन पर रहने वाले 84 लाख योनि जितनी संसार में हैं, वो मैं विश्व हूँ। समझ लेना शब्द को, मैं विश्व हूँ, मुझ में सब लीन हैं। इन चावलों से वो सब तृप्त हो जाए। इतना बड़ा भंडारा हो गया सुदामा का। जैसे ही भगवान ने 1 मुट्ठी चावल अपने मुख में डाले, जो जीव जहां का तहां था तृप्त हो गया। संसार के जीव तृप्त हो गए आज सुदामा के 1-1 चावल से। महिमा है, ये है सुदामा। किस रूप में देखते हो सुदामा को? ये वृत्ति है उसकी, अमृत वृत्ति, भगवत भक्ति, भागवती भक्ति। करो ऐसे करते जैसे ही सब तृप्त हुए,
अब बोले दूं किसको, इसे ही दे दूं? बोले नहीं नहीं नहीं, चावल तो भाभी ने भेजे हैं, इसे तो नहीं जान दो, खाली जान दो, भाभी को ही दे दो। भाभी ने तो भेजा है, अब भाभी को प्राप्त हो। सवेरे उठते हैं सुदामा, भागवत जी कहते हैं, और अपने नगर के लिए सोचते कुछ दे देगा, ठीक नहीं तो नहीं, भगवान ने दिए, लेकिन देना तो था, वो तो सब वहां दे चुके, वो तो पहले ही दे चुके। जब कहा था मैं विश्व हूं और इसका जो भंडारा है पूरे विश्व को इसी क्षण प्राप्त हो जाए, और उस भंडारे का जो फल है वो इसको तत्काल इसके महल बना दे जाकर के, इसके परिवार को सुधार दे जाकर के, इसके साप को मुक्त कर दे जाकर के। तो जहां दुर्वासा थे, समझ लो बात, जब जीव तृप्त चींटी कैलाश की वामी में भरी भीतर बैठी हुई चींटी तृप्त हुई, समुद्र में बैठा हुआ मकर तृप्त हो गया, क्या वो दुर्वासा अपने आश्रम में तृप्त नहीं हुए? वो दुर्वासा भी आज तृप्त हो गए हैं। और जब पेट भर गया है दुर्वासा का, तो दुर्वासा कहते हैं मैं तृप्त हो गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज किसने ये भंडारा किया है जो अज्ञात रूप से मेरे पेट में पहुंचाया है, इसका कल्याण हो, भगवान इस पर कृपा करें। सुदामा जब ऐसा, दुर्वासा जब ऐसा बोले तो साप कहां लगेगा? साप मुक्त हो गए। विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर महलों की रचना हो गई है वहां तो। सुदामा जी अपनी नगरी में पहुंचते हैं, रास्ते में जा रहे हैं तो ये कहते हैं मित्र है तो बहुत अच्छा, खान पान बहुत बढ़िया बनाया, सब बढ़िया किया, लेन देन में थोड़ा कच्चा है, वैसे बड़ा स्वागत किया, इतने भाव से मिला, आंसुओं से पग धो दिए, सारी पत्नियों को प्रणाम में झुका दिया मेरे सामने, 1 आई 2 आई 10 आई 20 आई 500 आई 16,108। अरे भैया की पत्नी है, अरे बोले प्रभु 16,108 है, बोले सबको एक साथ ही आशीर्वाद दिलाओ, इतने तो मंत्र भी नहीं है वेद में जितने तुम्हारे आशीर्वाद मंत्र इतने हैं नहीं, वेद में जितनी पत्नी है अलग अलग बदल के कैसे दूंगा, एक बार में दे देता हूं। श्री वर्चस्व समायुष्य मारोगे मांगे धारे छो मानम मह्यते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घामायु मंत्रार्था सफला संतपूर्णा मनोरथा शत्रु नाम बुद्धिनाशोस्त मित्रा नाम मुदयस्तव। लेने गया था बाबा और दे रहा है वहां, श्री आ जाए तुम पे, धन आ जाए तुम पे, ऐश्वर्य आ जाए तुम पे, कृषि आ जाए तुम पे, अन्न आ जाए तुम पे, पशु वृद्धि हो तुम्हारी, धन वृद्धि। ले मांगने गया है, दे आया। ये है सुदामा, असली चरित्र है सुदामा। अब स्थिति क्या है यहाँ? वैसे ही राज समाज बने, गजबाज घने मन संभ्रम छाया, और वैसे ही राज समाज बने, गजबाज बने मन संभ्रम छाया, और केंद्र पर और करुणारन दूले, केंद्र पर और करुणारन दूले, मेरे में अब द्वारिका आयो, मन में बोले आए। देखा जब सुदामा नगरी पहुंचे तो वहां तो वैसे ही राज समाज महल भरे हुए जो द्वारका में थे। अब द्वारका जैसे महल तो वो ये सोच रहे हैं या तो मैं रास्ता भटक गया हूं, या मेरी मति भ्रम हो गई है, मैं चला ही नहीं हूं, मैं दोबारा से द्वारका में हूं। भौन बिलो बेको मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मचायो, और पूछत पाड़े फिरे सब सोवर, झोपड़ी को कछु खोज ना पायो। अब देखा तो झोपड़ी कहीं दिख नहीं रही, क्या करें? जब झोपड़ी नहीं दिखी तो गांव वालों से पूछते हैं, कह वह टूटी सी छानी हती, किसी से पूछा, कह वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, और कह पग में पनही न हती, कह ले गजराज उठाड़ी बहावत। जहाँ झोंपड़ी थी महल बन गया, जहाँ पैर में चप्पल नहीं होती थी वहाँ हाथी महावत लेकर खड़ा है सामने से, भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद ना आवत, और कह देते नहीं को दो सवा प्रभु की वरदान से भाग ना आवत।
ऐसी स्थिति बनी, वहां सब भ्रम हो गया। उन्होंने मन में सोचा मैं गलत जगह आ गया हूँ या मैं चलाई नहीं हूँ। देखा तो वहां पूछते हैं भैया ये कौन सी नगरी है? मन में विचार करते हैं, वो कहते हैं सुदामा नगरी है। सुदामा नगरी? हम सुदामा हैं। देखो कोई एक ये सुदामा है जिसने हमारी नगरी में आके इतना महल बना लिए, खरीद ली। कोई सुदामा नाम का सेठ होगा कोई? अब ये सुदामा नाम का सेठ कौन है, कैसा है भाई? सुदामा सेठ, सुदामा इंजीनियरिंग कॉलेज, द यूनिवर्सिटी ऑफ सुदामा, इंडस्ट्रियल हब सुदामा, कॉलेजेज ऑफ सुदामा, फार्म हाउस ऑफ सुदामा, जो मिल रहा है सुदामा। बोले ये कौन सुदामा आए हैं यहाँ? बड़ा भ्रम हो गया। इतने में ही सुशीला आ जाती है। सुशीला का रूप कैसा है? जो जर्जर शरीर हो गई थी, स्वयं लक्ष्मी उसको सुसज्जित करने सजाने के लिए रात भर मेहनत करी है अकेले। और लक्ष्मी जिसको सुसज्जित करे, नारायण की कृपा से वो कैसे सुंदर न हो। सुशीला पहचान में नहीं आती है। जेवर जराऊ तुम साजो प्रत्यंग अंग, जेवर जराऊ तुम साजो प्रत्यंग अंग, सखी तो है संग में छूची हुई छामसी। जेवर जराऊ तुम साजो प्रत्यंग अंग, सारी सरदारी ओढ़े कारी की कामरी। कैसी सुशीला आई है? तुम तो पटन भरनी ओढ़े किनारीदार। सामने आइए तो बोले तुम कौन? बोले मैं सुशीला। बोले इतना पीतांबर किनारीदार सुंदर भव्य मेरी पत्नी सुशीला कहीं कहां फटी साड़ी बिल्कुल चीर चीर, और तुम सुशीला? तुम कौन सी सुशीला हो? कौन से ब्रह्मांड की सुशीला हो? मेरी विपदा सताई वह पाई कहां पामरी। जेवर जरा साजे बजते अंग, सखी तो है संग वह छूची हुई छामसी। तुमको पीतांबर नी ओढ़ो किनारीदार, सारी जरदारी वह ओढ़े कारी कामरी। मेरी पत्नी तो वह काले से गले फटे पटकाए ओढ़े फिरे है। जरदारीदार या किनारी वाली साड़ी मेरी पत्नी के नसीब में कहां रही? माया भाग जा यहाँ से, तू तो मेरे छलने आई है। मोह तो तू छलेगी, मैं जान गया हूँ कृष्ण ने मेरे पीछे लगा दी है। परीक्षा लेनी चाहता है मेरी, मैं तो असर नहीं होना हूँ अपने ऊपर। ऐसा मन में भ्रम हो गया कि माया है, अरे पैरों से दूर रहे ऐसा। और अगर तू माया है तो वो एक बात बता जा कि वो मेरी पंडिताएं जो ऐसी सीधी सी जो बच्चों को लेके कहां भगा दी है तुमने, या महल से या झोंपड़ी में से? किसी छाने हथी कहां कंचन के सब धाम सुहावत। हे भगवान नहीं न हथी कहां ले गए राज ठाड़े महावत। महावत ठाड़े हैं, इन्होंने भगाया है क्या? अब क्या करें? वो बोली मैं ही सुशीला हूँ। अब सुदामा का भाई आ गया। बोले भैया भाभी यही है। बोले ये किसने किया? अरे बोले ये मुनीम आयो है, रात को ही आयो बैठो है, और वहां के संग एक मुनीमन भी आई है एक, उन्हें ही सब व्यवस्था बनाई है। बोले हमसे मिलाओ ना। जब महल में अंदर पहुंचे तो जा करके भगवान स्वयं सुंदर चश्मा मुनीम वाला लगाए के, कान में कलम लगाए के ऐसे बैठे मुनीम बिल्कुल ऑफिस में, और देखा तो गोविंद को पहचान ली नो सुदामा ने, दंडवत कर डाली। अरे कन्हैया तू रथ पे आया हो, मैं पैदल खिचड़ के आया हूँ, तू बैठा के ना ला सके हो मुझको? ये नहीं सोचा महल दे दिए, बस वो रास्ते की बात याद है, वहां में थोड़ा सहयोग कर देते। सुदामा से कृष्ण कहते हैं सुदामा यदि आज ये ब्रह्म स्वरूप सुदामा रथ पर चढ़े आता तो सुदामा के जीवन का महत्व समाप्त हो जाता। जब सुदामा द्वारका के महलों से निकला था ना, तो द्वारकावासी यूं देख रहे कि गाड़ी भर भर के ले जाए हैं रोज मांगने वाले आने। आज तो परम दोस्त परम मित्र आयो है गोविंद को, आज तो पता नहीं क्या क्या लुटाए देंगे, हाथी घोड़ा रथ सोना स्वर्ण स्वर्णिम सब
दे के विदा करेंगे। और जब सुदामा निकलो तो फटी सी लुगटी पहने निकलो। द्वारकावासी ने सुदामा के चरण पकड़ लिए, प्रार्थना करिए, अरे सुदामा धन्य हो, कुबेर भंडारी के धन से भी आकर के खाली हाथ जा रहे हो, चक्रपाणी स्वरूप जा रहे हो, चक्रपाणी में गच्छेत, धन लेकर धन के कोष में घुस के भी खाली हाथ। कृपा है, कृपा है, कृपा है, धरती मैया धन्य होती है सुदामा, मैंने अपने ऊपर तुम्हें स्थापित करके अपना स्वरूप धन्य कर लिया है। ऐसे तपस्वियों को धरती पर चलना चाहिए। सुदामा धरती कृतार्थ होती है, भूमि कृतार्थ हुई तुम्हारे चरणों से। अगर मैं ऊपर ले आता तो धरा मैया बुरा मान जाती, धरती मैया बुरा मान जाती कि सुदामा के चरणों से मुझे शुद्ध सिद्ध पवित्र होना था, और कृष्ण ऊपर बिठाकर हवा में ही ले गए। जब संत चलते हैं तो धरती पर ही चलते हैं, और अहंकारी चलते हैं तो उड़ करके चलते हैं, कोई धरती पर पैर नहीं रखते। धरती पर पैर होते हुए उनके पैर धरती पर नहीं होते, ये अहंकार है। और जो धरती पर पैर नहीं रखने योग्य है, आज भगवान का दर्शन हो गया है, और जिसका दर्शन करके वही सशरीर स्वर्ग और मुक्त हो जाता है, वैकुंठ को होता है। आज भगवान का दर्शन करके भी धरती पर ये सुदामा है क्या? ये है भक्ति। पृथ्वी पर सुदामा चल रहा है। जब व्यास जी ने ऐसा वर्णन किया है, जैसे ही सुदामा ने भगवान के महल अंतःपुर में प्रवेश किया तो 3 दरवाजे, त्रिविक्रम, तीनों वो दरवाजे पार किए जो मुक्ति के लिए पार करते हैं, और 3 आंगन पार किए, 6 चक्र पार हो गए, मूलाधार से लेकर स्वाधिष्ठान आदि सब चक्र पार कर दिए। योगी क्या करता है? सब योगी हो आप तो देखो, मैं तो क्या बताऊं, मैं तो कहते छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, संतों का नगर है। पूरे 6 चक्रों को पार करके समाधि भाषा में चल रहे हैं। मूलाधार से अगले 3 चक्र दरवाजों के रूप में और 3 चक्र आंगन के रूप में जब पार करके अपने कपाल रूप ब्रह्म में जब प्राण को स्थापित कर लिया सुदामा ने, जब ब्रह्मरंध्र को पार करके ब्रह्म की प्राप्ति करी, तो सुदामा धरती पर कैसे? अहंकार नहीं है। सुदामा ने स्वयं, सुदामा के शब्दों में लिखा है भागवत जी में, सुदामा ने कहा मुझे ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया। ब्रह्मरंध्र को पार करके तो ब्रह्मानंद है। समाधि भाषा है, योगी की भाषा है। पल्ले पड़ गई हो ठीक है, ना पड़ी हो तो जय श्री राम, कोशिश बहुत करिए समझाने की, आगे की कथा को बढ़ाते हैं। ये सुदामा के पैरों से धरती धन्य हुई, इसलिए सुदामा मैं तुमको रथ में नहीं लाया। अब देखा तो लक्ष्मी जी विराजमान, रुक्मिणी मैया, उनको प्रणाम कीनो है, बड़ी आग भगत हुई, सुदामा को इतना दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित और सुनना है, भगवान दीनबंधु पर कृपा क्यों करते हैं? यूं करते हैं। बहुत सारी कथा वार्ताएं हुई, सुखदेव जी ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि परीक्षित को पुण्य प्राप्त हो। परीक्षित को तो उसी समय पुण्य प्राप्त हो गया था जब रास लीला हुई थी। जो रास में प्रवेश कर जाए तो वो तो स्वयं ब्रह्म हो गया, ब्रह्म ही ब्रह्म को नाच नचावत, वो तो स्वयं ब्रह्म हो गया था रास में। परीक्षित ये तो शरीर बैठा है इसका यहाँ, ये तो स्थूल रूप बैठा है इसका यहाँ, इसे कोई मोह से, माया से, मत्सर से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर आप ये बताओ, परीक्षित तो यहाँ केवल निमित्त मात्र है, ये तो संसार के लिए फिर सुखदेव जी कथा कह रहे हैं, वरना परीक्षित तो पहले ही रास पंचाध्यायी में पूर्ण रूपेण ब्रह्म हो गया था। ये तो हम जैसे अधम लोगों के लिए फिर आगे की कथा को परीक्षित को स्थूल रूप से सुनायो है, ये स्थूल रूप की कथा है।